हेलो स्टूडेंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर लेके आया हूँ। देखते हैं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर आपका फर्स्ट अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले पढ़ने से पहले हम क्लास 9 की कुछ बातें जो है हम दोहरा लें, रिवीजन कर लें। जैसे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाते समय या पढ़ते समय हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए। तो पहले हम बताए थे क्लास 9 में आपका एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट एक तत्व है जो पूरे एलिमेंट 119 तत्व पाए जाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो एलिमेंट के बारे में जब हम बताए थे तो उसमें कुछ आयन चार्ज के बारे में बताए थे। इसके बारे में आयनिक चार्ज आपका बताया गया था कि दो रूपों में होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। चलिए आयनिक चार्ज जानने के बाद उसमें कितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है मेटल सबस्टांस में यानी धातु के पदार्थ जो होते हैं, और कितना निगेटिव चार्ज होता है जिसमें अधातु के पदार्थ होते हैं, उन सभी के ऑक्टेट को कंप्लीट करके एक रासायनिक अभिक्रिया बनता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया देखिए क्या होता है, वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जा रहा है जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो या दो से अधिक, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कराया गया यानी अभिक्रिया कराई गई है जिसमें एक नया सबस्टांस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल देख लें। सोडियम प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं समीकरण के बारे में जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं तो हम उसे एक रूप में लिख रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के रूप में हिंदी वर्ड यूज करके लिख रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो समीकरण में ये होता है कि वे अभिक्रिया मतलब जितनी भी अभिक्रिया पाई जाती हैं जिसको हम रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा? रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा मैग्नीशियम यहाँ पे है तो मैग्नीशियम का हम हिंदी वर्ड यूज किए हैं, ऑक्सीजन का हिंदी वर्ड यूज किए। तो इसे सूत्र में जब हम लिखते हैं यानी मैग्नीशियम को डिनोट करते हैं हम Mg से और ऑक्सीजन को O से, तो दोनों का एक फार्मूला केमिकल फार्मूला लिखा गया है जो एक नई प्रॉपर्टी बनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम क्या कर रहे हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे कि आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी अभी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल देखा, तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम और जल को आपस में रिएक्ट कराया गया यानी अभिक्रिया कराया गया है जिसमें बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन निकला है। तो कैल्शियम को हम डिनोट करते हैं समीकरण के रूप में Ca। कैल्शियम को Ca के रूप में डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, और जल को H2O के रूप में। और इन दोनों से जब हम क्रिया कराते हैं तो अब बात आती है आयनिक चार्ज की। यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि आयनिक चार्ज जब तक इनका हमें पता नहीं होगा कोई भी रिएक्शन हम नहीं करवा पाएंगे। तो कैल्शियम का आयनिक चार्ज जब हम देखेंगे तो पॉजिटिव है कैल्शियम या निगेटिव है। तो सबसे पहले ये जान लें कि कैल्शियम जो है एक धातु पदार्थ है जो हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव में अब कितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बाहर होता है आप लोग जानते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और वाटर को जब हाई इलेक्ट्रिसिटी में तोड़ा जाता है यानी कि अधिक विद्युतीय ऊर्जा देकर इसे तोड़ा जाता है, जब वाटर को तोड़ा जाता है तो एक टूटता है H+ में और दूसरा टूटता है OH- में। तो अब जहाँ तक ये जानते हैं कि कैल्शियम का प्लस हमेशा किधर जाता है? माइनस की ओर। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, अब इसकी बैलेंसिंग हम कर लें, +2 और -1। OH पे -1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्रिस क्रॉस मेथड से हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, गुणा करेंगे, Ca का 1 में करेंगे और OH का 2 में करेंगे, यानी कि Ca फिर कोष्टक में OH का 2 बार यानी OH का ट्वाइस, प्लस क्या निकल गया?
हाइड्रोजन बचा है, जो हाइड्रोजन रिमूवल होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। अभी अभी हमने देखा, बैलेंस किया क्रिस क्रॉस मेथड से, तो संतुलित के बारे में जाने। संतुलित अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम किसी भी समीकरण को या किसी भी अभिक्रिया को हम एक ऑक्टेट कंप्लीट करा के उससे संतुलित करते हैं, यानी दोनों संख्या को एक अभिकारक और दूसरा उत्पादक, दोनों का एक दूसरे के समान होना यानी बराबर होना ही संतुलित कहलाता है। अभी कैल्शियम को हम संतुलित कराए हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना था, तो हमें यहाँ देखे हैं कि OH हमें दो बार लेना है, यानी 2 हम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, 2 यहाँ लेंगे। 2 अगर यहाँ लेंगे तब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो रिमूवल होगा यहाँ पे हाइड्रोजन 2। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे ले लिया जाए सोडियम प्लस जल। अब इनका रिएक्शन हम कराएंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से, और वाटर का फार्मूला H2O। अब इसे हम लिखेंगे, देखते हैं। अब ये ध्यान देंगे किस पे प्लस, यानी सोडियम पे प्लस, ये टूटता है आपका H प्लस में, OH माइनस में, यानी कि प्लस हमेशा कहाँ जाता है, माइनस के यहाँ। सोडियम पे +1, माइनस पे +1, यानी क्रिस क्रॉस मेथड से ये कट जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, आइए हम अगले अब बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार की, तो आगे देखते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला आपका है संयोजन अपक्रिया, पहला आपका संयोजन अपक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आपका है वियोजक अपक्रिया, वियोजक अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आपका है विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपका नेक्स्ट है 4th द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अपक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 5वां आपका है रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, पहला आपका अपचयन है और दूसरा आपका उपचयन है। मतलब रासायनिक अपक्रिया 5 प्रकार की होती है। पहला आपका संयोजन अपक्रिया, दूसरा आपका वियोजन अपक्रिया, तीसरा आपका विस्थापन अपक्रिया, और चौथा आपका द्विविस्थापन अपक्रिया, और 5वां है आपका रेडॉक्स अपक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में हम इसे बारी बारी से पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तब तक
रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में